यह आदमी कभी टीवी नहीं देखता था, इसलिए उसने जो नया टीवी खरीदा था उसे खोलकर उसके पुर्जे अलग कर दिए और फिर उसे 35वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो इस सुनसान इमारत में फंसा हुआ था। उसे लगा कि इससे गार्ड का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, लेकिन गार्ड उस समय रेडियो सुनने में व्यस्त था। उसने बाहर की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। रात हो गई, फिर भी उसे कोई बचाने नहीं आया। अब उसे इस बात का गहरा पछतावा हो रहा था कि उसने प्रॉपर्टी डीलर की सलाह मानी और सबसे सस्ता अपार्टमेंट खरीदा। उसी पल उसे आखिर समझ में आया, सस्ती चीजों की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब उस आदमी को कोई दूसरा रास्ता सोचना था। उसने बाथरूम से टूथपेस्ट इकट्ठा किया, गते के एक टुकड़े पर हेल्प लिखा और उसे बाहर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख लेगा। लेकिन तेज हवा गते को उड़ाकर छत पर ले गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब हो सकती है, इसलिए उसने एक और गता लिया और फिर से लिखा। ऐसा करते करते सारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। अब उसके पास आखिरी उपाय बचा था। उसने अपने घाव को जोर से दबाया और अपने खून का इस्तेमाल करके मदद के लिए संदेश लिखा। फिर निशाना साधकर गते को बाहर फेंक दिया। इस बार वो सच में जमीन तक पहुंच गया। यह देखकर वो बहुत उत्साहित हो गया। जल्द ही कपड़े सुखा रही एक महिला की नजर उस गते पर पड़ी। उस पर लगा लाल खून देखकर उसे समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वो संदेश के पीछे पीछे इमारत तक पहुंच गई, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड का कहना था कि इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। महिला के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो गता लेकर वहां से चली गई। अब उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। गुस्से में उसने रेलिंग को जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया और उसे तोड़कर एक रास्ता बना लिया। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने सैकड़ों मीटर की ऊंचाई देखी तो उसका दिल दहल गया और उसे पछतावा होने लगा। फिर भी उसमें वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे मुश्किल काम था 2 मंजिलों के बीच की दीवार को पार करना। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने डर को काबू में रख सके। दीवार बिल्कुल चिकनी थी, पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने हाथों की ताकत के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वो चमत्कारिक रूप से 31वीं मंजिल तक पहुंच गया। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वो धीरे धीरे नहीं बल्कि 2-2 रेलिंग छोड़कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने पैर आगे बढ़ाया, लेकिन वहाँ कोई रेलिंग ही नहीं थी। डर के मारे उसने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ा शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो फंस चुका है। अगर अब वापस गया तो शायद बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसे रेलिंग से कसकर बांध दिया। बेल्ट का सहारा पाकर उस आदमी को कुछ हिम्मत मिली। उसने बेल्ट को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। उस समय उसका पूरा शरीर 31वीं मंजिल से हवा में लटका हुआ था। पूरी ताकत से लटकते हुए आखिरकार उसके पैर दूसरी रेलिंग पर जा टिके। लेकिन उस मंजिल पर कोई बालकनी नहीं थी। कमरे के अंदर जाने के लिए उसे रेलिंग के सहारे साइड में सरकना पड़ा। उसने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोने पर पहुंचते पहुंचते वो लगभग फिसल ही गया, लेकिन किस्मत से उसने समय रहते किनारा पकड़ लिया। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अंतिम पल में उसके पैर 30वीं मंजिल की जमीन पर छू गए। उसने कांच का दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया दरवाजा नहीं खुला। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दीवार का सहारा लिया और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। हालांकि यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन आखिरकार कांच का दरवाजा टूट गया। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए अंदर आया और धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। इस बार दरवाजा खुल गया। जब वो पहली मंजिल